आजकल जो प्यार है ना, वो सोशल मीडिया से शुरू होता है, इंस्टाग्राम पे डेटिंग होती है और डिस्कॉर्ड पे जाके ब्रेकअप हो जाता है। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्यार की जो एक अद्भुत कहानी है, एक आत्मा को छू लेने वाली कहानी है। वो कहानी है श्री कृष्ण और राधा की। एक ऐसी कहानी जो आपने शायद अधूरी सुनी होगी या शायद पूरी भी सुनी हो, पर आज उस कहानी का महत्व बहुत है। तो आज मैं आपके सामने वही कहानी लेके आया हूँ अपने शो सिंपली हिमांशु में। तो आप सबने राधा कृष्ण की कहानी सुनी है, पर आपको क्या ये पता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, जब उन्होंने वृंदावन को त्याग दिया और वो कंस के बुलावे पे मथुरा चले गए, उसके बाद राधा का क्या हुआ? श्री कृष्ण ने कभी राधा से शादी नहीं की। वो उनको आत्मा से प्यार करते थे और राधा जी भी श्री कृष्ण को आत्मा से प्यार करती थी। पर उस प्रेम का महत्व आज के ज़माने में समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण उस अपनी कहानी को अधूरा छोड़ गए। शायद उनको पता था कि आने वाली जनरेशन्स में, आने वाले समय में उस कहानी का बहुत महत्व होगा। तो आज मैं आपको राधा और श्री कृष्ण की पूरी कहानी सुनाता हूँ। वैसे ये कहानी कितनी सच है, कितनी नहीं है, ये मुझे भी नहीं मालूम। मैंने इंटरनेट पे कुछ रिसर्च किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा और मुझे ये कहानी मिली, क्योंकि मैं इस कहानी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। मैं जानना चाहता था आखिर राधा के साथ क्या हुआ। हमने अलग अलग मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ देखी हैं, हमने राधा कृष्ण की लीलाएं देखी हैं, पर उस लीला के बाद क्या? आखिर उस प्यार का अंत कैसे हुआ? अंत में जाके क्या हुआ? ये सब जानने के लिए आइए सुनते हैं मेरा शो सिंपली हिमांशु। तो कहानी तब की है जब श्री कृष्ण वृंदावन में वास करते थे। अपनी लीलाओं से सारे गोपा गोपियों को मनमोह करके रखा हुआ करते थे और उनकी इन मन मुग्ध कर देने वाली लीलाओं में एक थी उनकी बांसुरी। और जब जब वो बांसुरी बजाया करते थे, राधा जो कि वृंदावन से कुछ दूरी पर एक गांव था रपाली, वहां रहा करती थी। वो श्री कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। फिर भी वो जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनती थी, वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी और वो श्री कृष्ण के पास भागी चली आती थी। श्री कृष्ण भी राधा के लिए कुछ अलग ही अपनी आत्मा से मंत्र मुग्ध थे। वो भी राधा से मिलने के लिए रपाली की तरफ भागे जाया करते थे। ग्रंथों में पढ़ो आप तो ये भी कहा गया है कि जो हमारी राधा जी हैं, वो एक्चुअली लक्ष्मी का रूप है। इतना ज़्यादा मैं ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ, पर जो मैंने रिसर्च में पढ़ा, तो कहानी ये थी कि भाई राधा उनसे 5 साल बड़ी थी, रपाली में रहती थी और श्री कृष्ण उनसे मिलने जाया करते थे। वक्त गुजरता गया, श्री कृष्ण बड़े होते गए, लीलाएं चलती रहीं। फिर वक्त आया जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए कंस ने एक रथ भेजा था। जो रथ श्री कृष्ण और बलराम को अगले दिन सुबह उस रथ में बैठाकर वृंदावन से मथुरा ले जाने वाला था। वो कंस का एक माया जाल था श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए। सारे गोपा गोपियां और वृंदावन के सारे लोग बड़ा परेशान थे, विचलित थे, क्योंकि श्री कृष्ण अब वृंदावन छोड़कर जाने वाले हैं। श्री कृष्ण भी मन ही मन परेशान थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को छोड़ के जाना पड़ेगा उन्हें। पर वो जानते थे कि ये करनी है, ये मुझे जाना होगा, तभी दुनिया का भला होगा, तभी मुझे जो मैं मैसेज देने आया हूँ इस दुनिया में, वो मैसेज तभी दे पाऊंगा जब मुझे अपनी कर्म को करते रहना पड़ेगा। और उस कर्म को करने के लिए वो कंस के बुलावे पे मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। उस पूरी रात जितने उनके मित्र थे, गोपा गोपियाँ, वो सारे उस रथ के इर्द गिर्द अगल बगल वहाँ उन्होंने डेरा लगा लिया। वो सब वहीं बैठे रहे, रात भर कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे, रोते रहे, गाते रहे, कि कैसे भी करके जब सुबह श्री कृष्ण उस रथ में बैठने आए तो वो उस रथ को जाने ना दें। कुछ उसके पहियों को पकड़ कर बैठे रहे, कुछ रथ के आगे पीछे, सब उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि जब भी श्री कृष्ण आएंगे इस रथ पे बैठने, वो उसके पाँव पकड़ लेंगे और श्री कृष्ण से गुजारिश करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे श्री कृष्ण, आप वृंदावन को छोड़कर ना जाएं, आपके बिना वृंदावन जो है वो अधूरा है। श्री कृष्ण का मन अपने गोपा गोपियों में था, पर कहीं ना कहीं उनका मन
राधा में भी था। वो जाने से पहले एक बार राधा रानी से मिलना ज़रूर चाहते थे। और इसीलिए जब रात को सब सो गए, तब श्री कृष्ण चुपचाप दबे पाँव वृंदावन से रपाली की तरफ गए और रपाली में उन्होंने मुलाकात की राधा रानी से। वो चंद मिनटों की मुलाकात थी जिसमें ना राधा ने कुछ कहा, ना श्री कृष्ण ने कुछ कहा। बस आँखों ही आँखों में उन्होंने ये एहसास दिला दिया कि ये वो प्रेम है जो आत्माओं से जुड़ा हुआ है और इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो चंद मिनटों की मुलाकात के बाद श्री कृष्ण वापस वृंदावन आ गए और राधा रानी ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये मान लिया मन में कि श्री कृष्ण उनके जीवन में अब अ, एक प्रेम की तरह उनके जीवन में हमेशा के लिए व्यतीत करेंगे, रहेंगे उनके साथ। कहानी आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण अगले दिन मथुरा चले जाते हैं। मथुरा जाके वो कंस पे विजय पाते हैं, अपना जीवन आगे बढ़ता है उनका। वो मथुरा पे विजय पाते हैं। उसके बाद वो अपनी पूरी वहाँ पे नगरी बनाते हैं। बाद में उस पूरी मथुरा नगरी को समुद्र के ज़रिए वो द्वारका लेकर जाते हैं। जब द्वारका में द्वारका नगरी, द्वारकाधीश बोला जाता है उनको। महाभारत का पूरा अध्याय होता है जहाँ महाभारत का युद्ध होता है, पांडवों का, कौरवों का, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी का रोल निभाते हैं। वो हमें गीता का उपदेश देते हैं। ऐसे करके जीवन चलता जाता है। इस पूरे जीवन में कहीं भी राधा रानी की बात नहीं होती। श्री कृष्ण का विवाह होता है रुक्मिणी के साथ, और भी कई विवाह होते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में बहुत कुछ आता है जो कि हमें अपने जीवन के लिए बहुत सारी सीखें देके जाता है। पर इस सब के बीच में राधा रानी का कोई जिक्र नहीं। आपको पता है राधा रानी के साथ क्या हुआ? इस सब बीच में राधा रानी ने ये बात मान ली थी कि श्री कृष्ण उनके जीवन में फिजिकली नहीं है, पर उनके मन में, उनकी आत्मा में, उनके रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। फैमिली प्रेशर के कारण, समाज के कारण राधा रानी का विवाह हो जाता है। राधा रानी के विवाह के बाद उनके कुछ बच्चे होते हैं और वो अपना पूरा जीवन अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देती है। बहुत जीवन बीत जाता है और जब राधा रानी बुजुर्ग हो जाती है, जब उन्हें लगता है कि अब उन्होंने सांसारिक जीवन भोग लिया है, उनके जो कर्तव्य थे, उनके जो बच्चे थे उनको पालना था, उनके जो पति थे उनका ध्यान रखना था, समाज की और भी कई सारी जो कार्य हैं जो हमें करने होते हैं, वो सब उन्होंने कर लिया था। जब उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है, तब उन्होंने मन बना लिया कि अब मुझे इस शरीर को छोड़ने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखना ज़रूर है फिर से। क्योंकि अभी तक मैं उनको मन ही मन देख रही थी, एक बार मरने से पहले उनको फिर से अपनी आँखों से देखना है। उस श्री कृष्ण के तेज को एहसास करना है। और इसी चीज़ को सोचकर वो रपाली से फिर निकली श्री कृष्ण से मिलने के लिए नंगे पैर हज़ारों किलोमीटर का रास्ता तय कर द्वारका की तरफ। अब आप समझ सकते होंगे मथुरा से द्वारका या वृंदावन से द्वारका कितने दूर है। द्वारका हमारा गुजरात में है। तो हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर राधा रानी पहुंची द्वारका। अब द्वारका तो एक बहुत बड़ी नगरी बन चुका था। बहुत बड़ा महल था श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण वहाँ के द्वारकाधीश थे। हजारों लाखों लोग उनसे रोज मिलने आया करते थे, दूर से उनको निहारा करते थे। राधा रानी भी उस भीड़ में कहीं खड़े होकर कृष्ण को निहारने का इंतजार करने लगी। जैसे तैसे कर कर राधा रानी को श्री कृष्ण के दर्शन हुए। फिर कैसे हुआ ये तो नहीं पता, पर राधा रानी उस महल में, श्री कृष्ण के महल में एक दासी की तरह काम करने लगी, जिसे हम बोलते हैं मेड की तरह काम करने लगी। ये बात श्री कृष्ण जानते थे। श्री कृष्ण की मर्जी से ही उनको वहाँ पे दासी बनाया हुआ था। वहाँ पे वो दासी बन के रहीं। दूर से ही श्री कृष्ण को देखा करती थी। उन्होंने कभी श्री कृष्ण से बात नहीं की उस दौरान, ना श्री कृष्ण ने उनसे बात की, पर आंखों ही आंखों में आत्माओं के जरिए वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पे श्री कृष्ण हमको एक सीख देते हैं कि लाइफ में हायरार्की क्या होती है और उस हायरार्की में हम कैसे बिहेव करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हमारे जूनियर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम उनके बहुत क्लोज हैं, पर कहीं ना कहीं हमें एक दूरी बना कर रखनी पड़ती है ताकि हम उनसे वो करवा सकें जो वो करवाना चाहते हैं। और यहाँ श्री कृष्ण राधा के ज़रिए शायद एक प्यार का संदेश इस दुनिया में छोड़ना चाहते थे कि प्यार केवल वही नहीं है जो आपने पा लिया, प्यार वो भी है जो आपने नहीं पाया पर उसकी अनुभूति बहुत सुंदर है।
और इसी मैसेज के लिए श्री कृष्ण के साथ राधा उस बड़े से महल में रही दासी बनकर, पर उन्होंने श्री कृष्ण को केवल दूर दूर से ही देखा। कुछ वक्त उन्होंने उस महल में गुजारा, पर उन्हें राधा रानी को एक चीज़ एहसास हो गई कि आज जब वो श्री कृष्ण को सामने से देख रही हैं, या इतने सालों तक श्री कृष्ण को केवल उनकी अनुभूति अपने मन में कर रही थी, उसमें कोई अंतर नहीं है। बल्कि शायद जिस फीलिंग से वो उनको मन में महसूस कर रही थी, जो उनके बचपन के दिनों को एहसास कर सकती थी, जो वक्त उन्होंने उससे बिताया, उस वक्त को वो एहसास कर सकती थी, उनके लिए शायद वो वक्त बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्हें लगा उस वक्त की अहमियत कहीं ये फिजिकल सामने उनको देखने में कहीं ख़त्म ना हो जाए। और उन्होंने सोचा कि जब मैंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की यादों में, अपने आत्मा में उन यादों को देखते हुए बिताया है, तो शायद आने वाले वक्त में भी वो एहसास बहुत सुंदर है, इंस्पाइट कि मैं उनको यहाँ दूर से देखा करूँ। और यही सब विचार मन में लेके एक रात राधा उस महल को छोड़ के चल देती है, बिना सोचे कि उस महल से निकलने के बाद वो कहाँ जाएंगी, बिना ये रास्ता तय करे हुए कि किस रास्ते पर उनको जाना है, कहाँ उनका अंत होगा, कहाँ उनको जाके रुकना है। बस श्री कृष्ण को मन में बसाए हुए, आँखों में बसाए हुए, उनकी यादों को लिए हुए राधा वहाँ से चल देती है। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद राधा की सांसें चलने लगती हैं, तेज़ हो जाती हैं, और वो थक कर बैठ जाती है। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि शायद अब उनका अंत समय आ गया है। उनका उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने जो वक्त बिताया श्री कृष्ण के साथ अपने यंग डेज़ में, और जो उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के साथ को याद करते हुए व्यतीत किया, और अभी जो उन्होंने लास्ट में श्री कृष्ण को दूर से देखा, शायद ये सब लिखा हुआ था, ये उनके साथ होना था। और ये सब होने के बाद, क्योंकि कृष्ण के आखिरी दर्शन हो चुके हैं, अब मुझे इस जीवन को छोड़ के जाना है। ये एहसास उनको हो गया था, और वो थक के वहाँ बैठ गई, और उन्हें भगवान की प्रार्थना करने लगी, श्री कृष्ण को जपने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तभी वहाँ पे श्री कृष्ण प्रकट हुए, क्योंकि श्री कृष्ण कहीं भी हो, किसी भी छोर में हो, वो राधा से अंतर्मन से जुड़े हुए थे। और जब उन्हें यह एहसास हुआ कि राधा इस दुनिया को, इस शरीर को छोड़कर जाने वाली है, वो वहाँ पे प्रकट हुए। उन्हें राधा को अपनी गोद में बैठाया, और राधा से बोला कि राधा, अब हमारा सच का मिलन होगा, जहाँ तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा इस परम ब्रह्मांड में एक हो जाएगी। पर इससे पहले कि तुम इस शरीर को छोड़ो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। राधा ने उनसे कहा कि मैंने पूरे जीवन में केवल आपको महसूस किया है, आपके बारे में सोचा है, आपको ही याद किया है, पर मैंने आपसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने इस बात को स्वीकारा भी कि हाँ भाई, आपने मुझसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। तो अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझसे मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहती हैं। तो राधा जी ने उनसे एक लास्ट गुजारिश की, लास्ट क्या मैं कहूँगा, पहली गुजारिश की कि श्री कृष्ण, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो प्राण हैं वो मेरे शरीर को आपकी बांसुरी की धुन सुनते हुए छोड़ें। श्री कृष्ण ने उनकी ये गुजारिश स्वीकार की, और अपनी बांसुरी को अपने होठों से लगा के बजाना चालू किया। उस मंत्र मुग्ध कर देने वाली बांसुरी में राधा रानी मंत्र मुग्ध हो गई, और धीरे 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 करके उनकी आंखें बंद हो गई, और उनके प्राण निकल गए। श्री कृष्ण के कुछ आंसू उस टाइम झलक गए। गिरते हुए आंसुओं से श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को अपने होठों से हटाया, राधा रानी को प्यार से देखा, और अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। कहा जाता है वो आखिरी धुन थी जो श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से बजाई थी। उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाया। ऐसा था प्रेम श्री कृष्ण और राधा का। मुझे नहीं पता इस प्रेम की कहानी में कितनी सच्चाई है, पर जो है ना, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो आपको ये एहसास दिलाती है कि प्रेम केवल वो नहीं है जो आपने पा लिया, प्रेम कहीं उससे बढ़कर है, जो आपने पाया नहीं, पर आपके लिए और हर किसी के लिए वो आपके दिल में बसा हुआ है। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो आपके शरीर में, आपके रोम में, आपकी आत्मा में बस जाती है, और उस प्रेम को जिस दिन आपने पा लिया, समझो उस दिन आपने मोक्ष पा लिया। ये सीख राधा कृष्ण की कहानी हमको देती है।
अब जब भी आप मंदिर जाएँ और राधा कृष्ण की मूर्ति आपको सामने दिखे, तो उसको राधा कृष्ण मत समझना, उसको एक प्रेम की मूर्ति समझना, उसको एक प्रेम का एहसास समझना। ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है और इसीलिए मैं लेके आया था ये कहानी आपके लिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, तो डू शेयर दिस वीडियो ताकि ये प्रेम की कहानी और लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे।